अरे यार, एक काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, दूसरा पहले से तैयार है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? अरे तुझे पता है वेदांतु पे एक फंक्शन होने वाला है। क्या सच में? सुन ना, मैं अपना व्हाइट वाला ड्रेस पहनूंगी, बाल खुले और स्मोकी आईज, कैसी लगूंगी बता ना। हो गया तेरा? मैं यहाँ पे परेशान बैठा हूँ और तुझे फंक्शन की पड़ी है। वैसे भी वो फंक्शन टीचर्स के लिए है, तेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है। तू ना मुझे पूरी बात कभी बताता ही नहीं है। तू बताने देती है, पहले ही बोल पड़ती है। ठीक है भाई, मैं सही तू गलत, अब बता क्या हुआ। वेदांतु पे एक फंक्शन होने वाला है जिसमें 45 मैथ्स टीचर, 63 साइंस टीचर और 81 एसएसटी टीचर आने वाले हैं और मुझे उनके लिए रूम भी बुक करना है और हर रूम पे सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, वो भी सेम सब्जेक्ट के। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कर देना। पर कितने रूम बुक करूं? देख भाई, मेरे पास इन सब बातों का टाइम नहीं है, मेरी डांस क्लासेस सुबह जा रही हूँ, बाय बाय। भाई ये भी खिसक ली। अब मेरी मदद कौन कर सकता है? बस वही कर सकते हैं। हेलो वीआईडी। एक्सक्यूज मी, हम वीआईडी सर। तो क्या मैं नाचूं? एंट्री करो और निकलो। देखो हम लोग वीआईडी से, समझे? उससे मुझे क्या लेना देना? जो भी यहाँ आता है वो एंट्री करता है। देखिए शाहरुख खान की एंट्री, देखिए सलमान खान की एंट्री, देखिए अमिताभ बच्चन की एंट्री, देखिए मेरी एंट्री। दैट्स योर टाइम। पूर्वी, टाइम ही तो खराब चल रहा है। पूर्वी 2 बज रहे। और यहाँ पे मिस्टर रोतलू कहाँ मिलेंगे? उधर देखिए, जो वहाँ रो रहे हैं वही है मिस्टर रूपलू। तो मिस्टर रोतलू, हम वीआईडी सर, तो बात थोड़ा डीपली समझा सकते हैं? मैम दरअसल मुझे ना तो बात ये है मैम। अच्छा तो ये बात है। वैसे दया, आजकल अभिजीत कहाँ है? कौन अभिजीत सर? अभिजीत सर वो कन्फेस ही नहीं कर रहा। अभिजीत वो ऑफिसर है जिसके नाम से चोर और किलर दोनों काप जाते हैं, जिसने वीआईटी में सबसे ज्यादा डेंजरस केसेस सॉल्व किए। वीआईटी का वो ऑफिसर जिसके पास दिमाग भी है और डेयरिंग भी। जब अभिजीत पूछताछ शुरू करता है ना, तो सच अपने आप बाहर आ जाता है। जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो। इतनी गर्मी में खड़ा कर दिए, ना पंखा है ना एसी है। कौन आ रहा है, कब आ रहा है? क्यों मिलाते हो दूध में पानी? अरे साहब, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाता हूँ। पानी में दूध मिलाता हूँ। पानी में दूध? बहुत पैसा लगता होगा, कहाँ से आते हैं पैसे? साहब गरीब आदमी हूँ, ब्याज में उठा लेता हूँ साहब। अब तुम्हें पैसे मैं दूंगा और उसका 10% लूंगा। वाह साहब, सिर्फ 10% क्यों साहब, आपसे लिया पूरा पैसा मैं आपको दे दूंगा। पूरा पैसे भी लूंगा और उसके ऊपर 10% भी लूंगा। जाने दो इसको। अरे यार, मेरे को तो ब्यूरो जाना था। सर मेरे केस का क्या हुआ? वो एसीपी सर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। चले? आइए 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 मिस्टर रोतलू, आइए। दया, अभिजीत और पूर्वी, शुरू से शुरू करता है। हम लोगों को मिस्टर रोतलू जी के लिए रूम्स बुक करने थे, जिसमें कि 45 मैथ्स टीचर, 63 साइंस टीचर और 81 एसएसटी टीचर्स होंगे। हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए और वो सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। इसका मतलब समझे दया? नहीं सर। मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये सारे टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि उस फंक्शन में आने वाले हैं। अब यही सारे टीचर्स को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। मान लेते हैं कि ये एक रूम है, अभिजीत और दया। थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैथ्स के टीचर 45 है, साइंस के टीचर 63 और एसएसटी के टीचर्स 81 है, ठीक है पूर्वी? तो यहां पर अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास कितने हैं? 189 है। अब थोड़ा सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग करते हैं।
मैथ्स के टीचर्स को अलग कर दिया, साइंस के टीचर्स को अलग कर दिया और एसएसटी के टीचर्स को हमने अलग कर दिया दया। तो टोटल जो टीचर्स हैं हमारे पास वो अभी भी 189 है। अगर अभिजीत हम अभी बात करें सिर्फ और सिर्फ 45, 63 और 81 इन सब का क्या करना है, तो इन सब का हम लोग निकालेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग ये देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन लोगों का आएगा 9। इसका मतलब हर एक रूम में 9 टीचर्स होंगे। ठीक है, हर एक रूम में 9 टीचर्स हो गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स की। तो अगर हर एक रूम में 9 टीचर्स हैं तो 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रूम्स आ जाएंगे, क्योंकि 9 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 5। इसका मतलब हमारे पास मैथ्स के लिए कितने रूम लगेंगे, टोटल 5 रूम लगेंगे हमको मैथ्स के लिए। रूम 1 में 9 टीचर्स, रूम 2 में 9 टीचर्स, रूम 3 में 9 टीचर्स, रूम 4 में 9 टीचर्स और रूम 5 में भी 9 टीचर्स आएंगे दया। और ये सारे के सारे टीचर्स सेम सब्जेक्ट के भी होंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात करें तो 5 रूम लगेंगे सिर्फ मैथ्स वाले के लिए। अब पूर्वी अगर हम बात करें साइंस जैसे सब्जेक्ट की, तो यहां पर भी फैकल्टीज हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 63 हैं। अब इसी 63 को भी अगर हम 9 से डिवाइड करवाएंगे तो 9 7 जा 63 यानी इधर हम लोगों को 7 रूम्स लगेंगे, क्योंकि 5 रूम तो ऑलरेडी हम लोग मैथ्स फैकल्टीज के लिए बुक कर चुके हैं। तो यहां पर हम लोग रूम 6, रूम 7, रूम 8, रूम 9, रूम 10, रूम 11 और रूम 12, मतलब अभी तक मैथ्स और साइंस के मिला दिया जाए तो 12 रूम मैथ्स और साइंस के लिए लगेंगे। अब यहां पर भी सेम टू सेम मॉडल है कि यहां पर हर एक रूम में 9 नंबर ऑफ टीचर्स हैं और वो सारे के सारे अगर देखोगे दया तो यहां पर सारे के सारे सेम सब्जेक्ट की भी हैं, जो कि है साइंस। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम पूर्वी हम लोग एसएसटी के लिए भी निकाल सकते हैं। अब एसएसटी के लिए क्या होगा, क्योंकि 81 फैकल्टीज है एसएसटी की, तो इसको भी अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 9, 9 9 जा 81। मतलब एसएसटी के लिए हम लोगों को 9 रूम्स को बुक करना होगा और हर रूम में अभी भी फिर से सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, यानी कि फिर से 9 टीचर्स होंगे। तो रूम 12 तो बुक हो गया है साइंस तक के लिए। अब रूम 13, रूम 14, रूम 15, रूम 16, रूम 17, रूम 18, रूम 19, रूम 20 और रूम 21 ये बुक हो जाएगा हमारा एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज की फैकल्टीज के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें मैथ्स के लिए टोटल 5 रूम, साइंस के लिए टोटल अगर बात की जाए तो 7 रूम्स, तो यहां पर कंटिन्यूएशन दे दिया है नंबर्स का, तो यहां पर आपके पास 12 रूम्स और टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 21 बुक्स हम लोगों को 21 रूम्स को हमें बुक करना होगा। यहां पर अगर आप लोग एक बात को समझो दया और अभिजीत, तो आप ये चीज देखोगे कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स है और वो सारे के सारे सेम सब्जेक्ट के भी हैं। देख लो कोई सा भी रूम आप लोग उठा लो। ठीक है, तो यहां पर आई होप आप लोग सारी की सारी चीजों को समझ गए हो कि टोटल हम लोगों को 21 रूम्स मिस्टर रोतलू के लिए बुक करना होगा और बस इसी के साथ ये केस सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, अब मैं आराम से रूम बुक कर सकता हूँ। मैं तो चला पटाखे लेने, बाय। लेकिन एक सेकंड, जब हम पटाखे फोड़ते हैं ऊपर जाके वो अलग अलग कलर कैसे निकलते हैं? बात तो बिल्कुल सही है। हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अभिजीत, हाँ सर। अब लगता है हमें डॉक्टर तारिका को बुलाना ही पड़ेगा। अचानक से वीआईडी को डॉक्टर तारिका की जरूरत कैसे पड़ गई? बताइए बताइए, क्या हुआ? वो क्या है ना डॉक्टर तारिका, मुर्दे पकड़ने का काम हमारा है, बट उसे बुलवाने का काम आपका है। डॉक्टर तारिका, क्रैकर जब ऊपर जाके फूटते हैं इतने अलग अलग कलर्स कैसे आते हैं? जो आप फायर क्रैकर्स में कलर्स देखते हो ना, वो बेसिकली मेटल और मेटल सॉल्ट्स की वजह से है। जो रेड कलर होता है वो स्ट्रोंशियम के वजह से है, जो ग्रीन कलर का होता है वो बेरियम के वजह से है, येलो कलर बिकॉज ऑफ सोडियम एंड ब्लू कलर बिकॉज ऑफ कॉपर। थैंक यू डॉक्टर तारिका। अरे अरे, वीआईडी के लिए तो कुछ भी। क्या था इसके बाद
यार ऐसे याद नहीं रहता। वो ऐसे पिक्चर बताएंगे। अबे तेरा डायलॉग था, तेरे को बोलना था। डॉक्टर तारिका, ये फायर क्रैकर्स जब ऊपर जाके फूटते हैं इतना गैप कहाँ से आ जाता है?